गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ रहे हैं। उसको आगे बढ़ाते हैं। क्रियाकलाप 1.2। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। मूंग और चना का बीज लेना है और उसको अंकुरित करना है, मतलब उगाना है। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट लीजिए। इसमें से 3 आकार का सेम जो बीज है उसको छांट लेना, नया बीज जो है। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। 3 गिलास लेना या उसी तरह का कोई सामान लेना है। इन पर ए बी एवं सी निशान लगा देना है। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास ए में थोड़ा सा मिट्टी लेना है, थोड़ा सा गोबर का खाद मिलाना है। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाएं, और गिलास बी में क्या करना है, उतना ही मिट्टी लेकर के थोड़ा सा यूरिया मिला देना है। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए, और गिलास सी में क्या करना है, सिर्फ मिट्टी लेना है, उसमें कुछ भी नहीं मिलाना, ना गोबर का खाद ना यूरिया। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए, और इसमें क्या कीजिए, कोई सुरक्षित स्थान में रख दीजिए और पानी दे करके रख दीजिए, और रोज़ पानी उसमें देते रहिए। 7 से 10 दिनों के बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। उसके बाद 7 से 10 दिन के बीच में उसमें तीनों में से किस में से क्या वृद्धि हुआ उसको नोट कीजिए। क्या तीनों गिलास के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? क्या तीनों गिलास जो है उसमें आप क्या देखते हैं, गति एक समान हुआ या अलग अलग हुआ? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है, किस गिलास में पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है, और किस में बेहतर है, किस में सबसे अधिक है, और किस में सबसे कम हुआ? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषक से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक जो है वो रासायनिक पदार्थ होता है और वो पोषक तत्व वाला से भरा हुआ होता है, और वो खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। जैसे यूरिया हो गया, आपका अमोनियम हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फास्फेट हो गया, पोटासियम, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये सब मिलाने से क्या होता है, वो फसल का उपज जो है अच्छी मात्रा में होता है। और ये जो है उर्वरक से को मिलाने से क्या होता है, मिट्टी का जो पोषक तत्व होता है ये सब वो जो है वो क्या होता है, मिट्टी के पोषक तत्व को बनाए रखता है। और अगर इसमें कमी आ जाता है उर्वरक, तो क्या होता है, प्रदूषण का भी स्रोत बन जाता है। अतः मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। और ज़्यादा उर्वरक इस्तेमाल करने से प्रदूषित होता है, इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए कि जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। और 2 फसलों के बीच में खेत को क्या हुआ, कुछ समय के लिए बिना कुछ लगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। और खाद के उपयोग से क्या होता है, मिट्टी के गठन और जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होता है। इसमें मिट्टी में सभी पोषक की प्रतिपूर्ति हो जाती है, और इससे जिसमें जितना भी पोषक तत्व का कमी होता है वो क्या होता है, पूरा हो जाता है। मिट्टी में पोषक की पूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। और मिट्टी का जो पोषक तत्व खत्म हो गया उसको और किस तरीके से हम लोग पूरा कर सकते हैं, फसल चक्र के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि एक फसल लगाए फिर फसल बदल बदल के लगाने को फसल चक्र कहते हैं। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एवं ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते। फलदार एक का ये फल उल जो है एक मौसम में, उसके बाद गेहूं वगैरह अलग मौसम में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन का जो कमी होता है फसल चक्र से, वो नाइट्रोजन फिर से पूरा हो जाता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और किसान को इस पद्धति को अपनाने के लिए क्या किया गया, उसको प्रोत्साहित किया गया। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में हम लोग क्या पढ़े, राइजोबियम और बैक्टीरिया के बारे में पढ़े। ये फलीदार पौधा के जड़ों के ग्रंथिकाओं को क्या करता है,
में पाए जाते हैं और ये वायुमंडल का स्थिर करना, और ये क्या करता है, वायुमंडल का जो नाइट्रोजन का है उसको स्थिर करके रखता है। उर्वरक एवं खाद में अंतर देखिए क्या है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक जो होता है ये मानव निर्मित लवण होता है, मानव के द्वारा बनाया गया ये कंपोस्ट है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से होता है, और खाद जो हुआ वो क्या हुआ, एक प्राकृतिक नेचुरल पदार्थ है, और ये गोबर और पौधों के अवशिष्ट को सड़ा करके बनाया जाता है। दूसरा अंतर देखिए, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। और खाद का उत्पादन कहाँ होता है, खेतों में बनाई जा सकती है इसको। तीसरा अंतर है, उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होता, और इससे हुमस नहीं प्राप्त होता, लेकिन खाद से होता है। चौथा अंतर है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, इसमें खाद में ये कुछ कम होता है। सारणी 1 पर 1 उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ, अब खाद के लाभ देखिए क्या है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, जैविक खाद जो है वो उर्वरक के रिस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और उसका क्या कारण है इसको देखिए। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, मिट्टी का जो जल धारण क्षमता होता है वो अच्छी हो जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संघनन हो जाती है, जिसके कारण गैस पीली विनिमय सरलता से होता है, और इसका क्या होता है, मिट्टी जो भुरभुरी हो जाती है उसमें से गैस आराम से निकल जाता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, और इससे क्या है, जो जीवाणु पौधों के लिए फायदेमंद है उसका क्या होता है, वृद्धि होता है। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, और इससे क्या होता है, मिट्टी का जो भी चीज नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई हो जाती है। तो ये सब खाद के फायदे हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे देखेंगे। अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो रही हो समझने में, ये करने में, तो आप लोग फिर से दोबारा संपर्क कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हर किसी तक एजुकेशन शिक्षा जो है पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।